के मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाए जाने के बाद फिर से सीएम मोहन यादव के एक्शन की चर्चा जोरों से हो रही है। इससे पहले गुना बस हादसे के बाद भी एसपी से लेकर कलेक्टर तक पर कार्रवाई की गई थी। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और सवाल यह है कि अपने फैसलों से सीएम आगे के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, शाजापुर कलेक्टर पर एक्शन के जरिए क्या मैसेज दिया गया और नौकरशाही को लेकर सीएम ने क्या लाइन तय कर दी है। साथ ही सवाल यह कि सीएम ने जिम्मेदारों की जनता के प्रति जवाबदेही क्या यहां से तय की है, और सवाल यह कि मध्य प्रदेश में कड़े फैसलों से क्या बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं आएगा। सुन लीजिए, और ऐसी बात अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। जी हां, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बीच शाजापुर कलेक्टर का औकात वाला ये बयान तेजी से वायरल होने लगा। वायरल होते ही बात सरकार तक पहुंच गई और कलेक्टर साहब पर सरकार ने एक्शन ले लिया। पहले आप ये पूरा बयान सुनिए। क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या पकाओ धोखा दो तुम्हारी? क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या पकाओ धोखा दो तुम्हारी? दरअसल ये बयान मंगलवार 2 जनवरी का है, जब ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के दौरान किशोर कन्याल ड्राइवर्स एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे थे। तभी बात पर बात इतनी बढ़ गई कि बात औकात तक पहुंच गई। बहरहाल इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ना शुरू किया, सीएम मोहन यादव ने फौरन एक्शन लेते हुए शाजापुर कलेक्टर को हटा दिया और उनकी जगह रिजू बाफना को शाजापुर का नया कलेक्टर बना दिया गया। सीएम मोहन यादव ने दो टूक कहा कि उनकी सरकार में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। उधर सीएम के एक्शन के बाद उस ट्रक ड्राइवर का भी बयान आया है, जिसके साथ कलेक्टर किशोर कन्याल का विवाद हुआ था। मतलब हम अपनी बातें रख रहे थे, जो हमारी समस्या होती है रोडों पे, उस समस्या का हम बात बोल रहे थे कलेक्टर साहब को। तो इसके चलते कलेक्टर साहब को मेरे ऊपर गुस्सा आया और कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या। तो यही तो हमारी परेशानी है कि आम चलते जब हमारे बड़े अफसर या हमारी औकात नहीं समझ रहे, तो आम जन पब्लिक तो हमें हानि नुकसान पहुंचाएगी सही। बहरहाल ये मामला पहला नहीं है, बल्कि सूबे की कमान संभालने के बाद से ही सीएम मोहन यादव एक्शन में दिख रहे हैं। अब तक की बात करें तो 13 दिसंबर को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 14 दिसंबर को कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई। मध्य प्रदेश में खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया। बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। इसी तरह 28 दिसंबर को गुना बस हादसे के बाद जिम्मेदारों पर एक्शन लिया गया। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया। आरटीओ और चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। और अब शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल पर भी एक्शन हुआ। ट्रक ड्राइवर को अपशब्द कहने पर ये विवाद बढ़ा था। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम मोहन यादव जब छिंदवाड़ा के पांढुर्णा गए थे, तब भी उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पे भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना, यह हम सबका दायित्व बनता है। सीएम मोहन यादव के एक्शन की तारीफ तो अब खुद कैलाश विजयवर्गीय भी कर रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से गुना की घटना हुई और उस घटना में जो दोषी थे, दोषी हो या नहीं हो, पर ऐसा लगा कि ये प्राइमा फेसी इनकी नजरअंदाजी है,
उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सरकार ऐसे चलती है जिस प्रकार मोहन जी ने कल शुरुआत की। तो कार्यकर्ता ने बोला अधिकारियों का जरा रवैया बदल गया है, क्या हो आजकल नमस्ते कर रहे हैं और चाय वाय भी पिला रहे हैं, अधिकारियों का रवैया बदल गया। शाहजहांपुर कलेक्टर पर एक्शन हो या गुना बस हादसे के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई, सीएम मोहन यादव ने अपने तेवर जता दिए हैं। इसके साथ ही आम जनता और नौकरशाही के लिए भी शायद सीएम ने संदेश दे दिया है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और अभिनव बरोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका ही लूंगा मैं सर। जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान हमने सुनवाया आखिर में, और वो ये कह रहे हैं कि आजकल अधिकारी चाय पानी पूछने लग गए हैं, उनका व्यवहार बदल गया है। जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, इससे क्या नौकरशाही पर एक बड़ा संदेश जा रहा है? क्योंकि अंततः काम उन्हीं को करना है, अधिकारियों से काम करवाना ही एक अच्छे लीडर की निशानी भी है। जी देखिए, क्या है अभी तक जो 18 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो ऐसा महसूस किया जाता रहा कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी और जनता के स्तर पर भी कि अधिकारियों की मनमानी जैसी रही है। और बाद के कार्यकाल, अगर हम पिछले 10 साल के कार्यकाल देखें तो उस कार्यकाल में ये मनमानी काफी ज्यादा देखने को अनेक अवसर पर मिली भी है। और मोहन जी का ऐसा नेचर रहा है, हमेशा जिस भी पद पर रहे हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत सख्ती से काम लिया है और ब्यूरोक्रेसी की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत भी है कि वो अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाली पार्टी अपने आप को बताती है। तो मोहन जी के पास अभी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि गढ़ने का भी अवसर है। और प्रशासन की जो जड़ता उन्होंने खुद एक मंत्री रहते हुए महसूस की होगी, उस जड़ता को तोड़ने का भी अवसर है। इसलिए उन्होंने एक ड्राइवर की जो एक आम आदमी है, उस आम आदमी की पीड़ा को समझा कि एक आईएएस अफसर को कैसे अपने हितग्राही के साथ या जो एक पीड़ित पक्ष है, एक ड्राइवर पक्ष है, उसके साथ किस तरह से बातचीत करना चाहिए। उस बातचीत को के जो उसमें अपशब्दों का यूज किया गया है, जो उसमें व्यवहार अच्छा नहीं किया गया है, उसके लिए उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन ली और शाहजहांपुर के कलेक्टर श्री किशोर कन्याल जी को उन्होंने मंत्रालय में बुला लिया और उसकी जगह एक रिजुवा अपना एक संवेदनशील अफसर है, उनको वहां पर तत्काल पोस्टिंग भी कर दी। ये एक मोहन यादव जी का स्टाइल है। ये अभी आपको प्रशासन में इसको आप मोहन इफेक्ट बोल सकते हैं। ये हम लोग काफी अरसे से उज्जैन में महसूस कर रहे हैं, हमने देखा है उनको काम करते हुए। तो उनका एक ये स्टाइल है और छोटे कार्यकर्ताओं की या जो जनमानस है, आम मतदाता है, आम आदमी है, उसकी चिंताओं को वो अपने तक सीधा लेते हैं और उस पर कार्रवाई कराते हैं। मंजरी जी, लेकिन यहाँ पर एक संदेश तो है कि एक वीडियो आया, अगर ये वीडियो नहीं आता तो फिर क्या कार्रवाई होती? और क्या अधिकारियों का यही रवैया है बात करने का? क्या यही तरीका है आम लोगों के साथ? मंजरी जी, ऑडियो मिल पा रहा है आपको मेरा? ऑडियो नहीं मिल रहा है। अब अभिनव जी, आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा? बिल्कुल मिल रहा है लोकेश जी। सवाल अभिनव जी आपसे यही कि अधिकारियों पर जब इस तरह के एक्शन होंगे तो क्या कामकाज बेहतर हो पाएंगे आपकी नजर में? देखिए, एक लोकेंद्र जी, एक छोटी सी पंक्ति से, राष्ट्रकवि दिनकर जी की पंक्ति से शुरू करूंगा। आपको बताऊंगा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ जाता है। तो दिनकर जी की इन पंक्तियों में ये सब बातें कि हर बार जब जनता उठ खड़ी होती है तो तानाशाही को घुटने टिकवा देती है। आज अगर ये वीडियो नहीं बना होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कलेक्टर और ये सारी चीजें जो देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी जो अपने शौक के लिए कॉरिडोर बनवा देते हैं, और भोपाल का ताजा उदाहरण है कि 13 साल पहले जो 600 करोड़ की बर्बादी आज हम देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी। तो ये सारी बातें जो है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रहती है। 18 साल में मुझे नहीं लगता, अभी आज मैंने सुना है मोहन इफेक्ट, शिवराज इफेक्ट भी इसी तरह का रहा होगा, तभी यहाँ पे इतने घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं। तो ये सारी बातें ठीक है। आप आज हम मोहन यादव जी की बिल्कुल नए मुख्यमंत्री है, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, एक्शन में सीएम तो हैं,
लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो संकल्प है वो पूरे नहीं हो रहे। किसानों की बात हो, कर्मचारी की बात हो, इन बातों पे भी एक्शन बहुत जरूरी है। धान की तुलाई हो रही है, 31 रुपए धान के करना है, रोजगार की कमी है, 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, उनकी बात करना है, 450 का सिलेंडर देना है, इस पर भी एक्शन। ब्रांड इमेज बनाए, वो सारी चीजें करें एक्शन लेकर। लेकिन ये जो वीडियो है ये जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ही लाई। जिसने भी वीडियो बनाया उसको साधुवाद कि एक हमारे ट्रक ड्राइवर भाई जिसने आंखें खोली और इस तानाशाही को खोल कर रख दिया। पूरे देश में ये वीडियो आज जनता के बीच में है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का हादसा हुआ है, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक्शन लेना पड़ा सीएम साहब को, और सीएम साहब को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए मंजरी जी से फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। मंजरी जी, सवाल यही कि अगर ये वीडियो नहीं बनता तो फिर क्या कार्रवाई होती? और अधिकारियों को तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है और उनकी असल परीक्षा भी विपरीत जब स्थितियां हों तब होती हैं। कल विपरीत स्थिति थी, अगर यही बातें ड्राइवर्स को और प्रोवोक कर देती, ये जो प्रदर्शन हो रहे थे और बढ़ जाते, तो फिर ये जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए लोकेंद्र जी, ये तो सच है आप जो बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके का यदि वीडियो नहीं बना होता तो निश्चित तौर पर ये बात संज्ञान में आती है नहीं। अगर किसी इस तरीके की कोई भी वार्तालाप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आम जनता के साथ किया जाता है और वो संज्ञान में आता है तो त्वरित ये मुख्यमंत्री जी ने ये बता दिया कि हम उस पर त्वरित और कड़क फैसले लेंगे। अभी देखिए सरकार बने 1 माह भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके की जो घटनाएं हुई उस पर त्वरित और कड़क फैसले लेने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो वास्तव में वो प्रशंसा के काबिल है। चाहे वो गुना बस हादसा हो और चाहे ये कलेक्टर वाला मामला हो, या फिर जिस दिन वो सीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी और जिस तरीके से उन्होंने कुछ फैसले लिए थे ध्वनि प्रदूषण के लिए, और मांस की दुकानें, मदिरा की दुकानें जो खुले में मांस बेचने के ऊपर जो जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने ये इस तरीके का फैसला लेके ये बता दिया कि आम जनता के प्रति कोई भी यदि उनकी संवेदनशीलता के विरुद्ध यदि इस तरीके का कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो सरकार है वो आम जनता की है, गरीब की है, और गरीब के साथ अन्याय किसी भी तरीके का नहीं सहा जाएगा। और हर काम का, हर भाव का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो, सब अपनी अपनी भूमिका में अपना अपना कार्य करते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। निश्चित तौर पर ये हमने हमेशा समझा है इस बात को, और हमें ये पढ़ाया भी गया है। ये हमारी संस्कृति में भी है कि हम किसी भी काम को छोटा या बड़ा, या कोई भी आदमी अपने काम से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय को भी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी, और जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो भी इस चीज को ध्यान में रखें कि कोई भी आम आदमी इतना छोटा नहीं होता कि उसके स्वाभिमान में हम कोई भी अपशब्द बोल सके। तो निश्चित तौर पर जो ये फैसला लिया गया तो उन्हें ये बता दिया गया कि एक आम आदमी की क्या हैसियत है, तो ये समझ में आ गया प्रशासनिक अधिकारियों को। ठीक, मैं प्रकाश जी एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, हमने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा, शिवराज सिंह चौहान को भी देखा, मंच से ऐलान करते देखा कि मैं सस्पेंड करता हूं। इन कार्रवाइयों में और पिछली कार्रवाइयों में फर्क क्या समझते हैं आप? और दूसरा ये कि अधिकारी तो यही हैं, घूम फिर कर शायद काम इन्हीं से लेना है, और ये भी एक आम धारणा है कि सस्पेंशन को कितनी बड़ी सजा माना जाए। तो अगर देखें तो अलग क्या देखते हैं आप पिछली कार्रवाइयों से और इन कार्रवाइयों में? देखिए, पिछली कार्रवाइयों में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक बार कड़क कार्रवाइयां की हैं, घोषणाएं भी की हैं, लेकिन उनके परिपालन में एक देरी हमेशा देखने को मिली। और वल्लभ भवन का जो एक इफेक्ट होता था, एक जो वल्लभ भवन की आईएएस लॉबी का या प्रशासनिक लॉबी का इफेक्ट होता था, उस इफेक्ट के कारण उनके क्रियान्वयन में देरी होती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और तत्काल उसका पालन हो गया। वो चाहे मुख्यमंत्री जी के पिछले 19 दिन में जो 41 निर्णय उन्होंने लिए हैं, वो सारे निर्णयों को तत्काल पालन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5वीं मंजिल से निर्णय लिए जा रहे हैं, वो नीचे क्रियान्वयन के स्तर पर पहली मंजिल तक आने में उसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। शिवराज सिंह जी के समय इसमें काफी टाइम लगता था, ये हमने देखा है इस बात को। और ब्यूरोक्रेसी को भी एक बात समझ में आने लगी है कि जो कई कर्टल ब्यूरोक्रेसी के बन गए थे मध्य प्रदेश में, एक कॉकस बन गए थे, एक लोगों की
वो एक दबाव समूह बन गए थे। उन सारे दबाव समूह को अब ये समझ में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो उनके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए है और उनके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको काम भी हो देगा और सजा भी उनको देगा। इसलिए भी आपने देखा कि जो पोस्टिंग भी हुई है उन पोस्टिंग में भी आपने उस इफेक्ट को देखा होगा कि ये कोई सिफारिशी पोस्टिंग नहीं है, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग मोहन यादव जी ने की है। इसलिए आप उनकी वर्किंग को समझिए। मोहन यादव जी इन अधिकारियों से जुड़ा मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर, क्योंकि जब चुनाव था तो हम फील्ड पर भी गए और वहां पर जब लोगों से बातचीत करते थे, जिसको लेकर शायद कांग्रेस उस वक्त उत्साहित भी थी, तो ये बात तो कही जाती थी कि हम चेंज चाहते हैं और चेंज से स्थितियां बेहतर होंगी। हालांकि शायद कांग्रेस को उस तरह से विकल्प के तौर पर वो नहीं देख पाए, बीजेपी की वापसी हो गई। लेकिन वो क्या चेंज, क्योंकि वो नाराजगी शायद अधिकारियों से, कर्मचारियों से थी, जो शायद एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, जो शायद उस हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। क्या अब वो चेंज हमें फील्ड पर देखने को मिल सकता है? और जनता जो चाह रही थी, बहुत सारे लोग जो कह रहे थे चेंज की बात, क्या वो अब इस नए जो नेतृत्व है इसमें वो चीज फील गुड होगा उनको कि हाँ चेंज हुआ है तो उसका ग्राउंड पर असर है, अधिकारियों में खौफ है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर जो असर इस सारे नए मुख्यमंत्री जी के का जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो नया मंत्रिमंडल बना है उसकी कार्यप्रणाली है, उसका असर अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है। और अफसरों का आम जनता के प्रति व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जो जन सुनवाई जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम होता था जनता और अधिकारियों के बीच का, उसमें दोयम दर्जे के अधिकारी बैठा करते थे, अब सीधा कलेक्टर और एसपी उसमें बैठना चालू हो गए हैं। यही हाल तहसील स्तरों पर भी है और लोगों के काम भी ठीक से हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ताओं को बहुत दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है, अब उसको भी सलाम बजाने लगे। कैलाश विजयवर्गीय ने जैसा कहा है वो बिल्कुल ठीक सही है कि हर जिलों में तहसीलों स्तरों पर तहसीलदार भी सलाम बजाने लगा है, थानेदार भी सलाम बजाने लगा है और चाय भी पिलाने लगा है। तो ये एक परिवर्तन जो है ये जरूर देखने में आ रहा है। अभिनव जी देखिए, एक बात है कि प्रदेश में जब आपकी सत्ता रही तो बीजेपी इन्हीं अधिकारियों को लेकर आप पर आरोप लगाती थी, मंचों से धमकियां दी जाती थी पुलिस वालों को, अधिकारियों को। जब आप विपक्ष में आ गए तो इसी चुनाव में कई बार कमलनाथ की तरफ से चुनौती दी गई कि अधिकारियों की मैं लिस्ट बनवा रहा हूं, पुलिस वालों की मैं लिस्ट बनवा रहा हूं। इन अधिकारियों से काम लेना क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल होता है कई बार? किस तरह की शिकायतें विपक्ष में होने के बाद अक्सर लोग कर रहे होते हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। ऐसा होता है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हमेशा हावी होने की कोशिश करती है सरकार पर। जहां तक मेरा जो मुझे जितना जानकारी है उसमें मुझे लगता है कि अभी एक लेटेस्ट मामला मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेसी का। 13 साल पहले भोपाल में एक अधिकारी ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने शौक के लिए कॉरिडोर बना दिया, जो जिसके बारे में आप सबको पता है, उसको निकालने का आदेश मोहन यादव जी ने दिया। तो आप सोचिए, 13 साल पहले सिर्फ अपने शौक के लिए 500 करोड़ की योजना को यहाँ पे लागू कर दिया, जिससे यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो गई और आज अब उसको निकालने के लिए फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये तानाशाही रवैया कई बार कई जगह अपनाती है, जिसका ताजा उदाहरण ये औकात वाली बात करके जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था उसमें ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब इससे कई चीजें, भावनाएं भी भड़क सकती थी, लोग इस पे गुस्सा भी दिखा सकते थे कि सड़कों पे जिस तरीके से प्रदर्शन होता है उस बीच में ऐसी बातें करना तो बिल्कुल शोभा देता नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी को हमेशा कंट्रोल में रखना हर सरकार, मतलब चाहे पक्ष हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, उसको रखना जरूरी, क्योंकि काम यही लोग करते हैं। तो काम इनसे करवाना आना चाहिए। मुझे लगता है कि उम्मीद है मध्य प्रदेश की जनता को कि शायद जिस तरीके से बात हो रही है कि 20 साल में शिवराज जी नहीं कर पाए होंगे तो मोहन यादव जी करेंगे। हम हमेशा साथ देने की बात करते हैं, हम विपक्ष हैं, जहां भी कमी होगी वहां पे हमेशा साथ देने की बात करेंगे। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लगातार आवाज तो उठाएंगे विपक्ष के नाते। मंजरी जी देखिए, अब इसमें वही सवाल फिर आता है कि जब काम इनसे लेना है तो उन्हें मोटिवेट भी करना है, उन्हें सख्ती भी करनी है। ये बैलेंस बनाना सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और पिछली बार सरकार में कुछ मंत्रियों ने बाकायदा पत्राचार कर दिया था अधिकारियों को लेकर। तो ये एक लॉबी ना बन जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो जाए। क्या ये सरकार उस चीज को आश्वस्त करेगी कि अगर कोई मंत्री है तो उसके विभाग की भी सुनी जाए, डीएम उसकी भी सुने, आम लोगों की भी सुने और कामकाज ठीक तरीके से होता रहे? देखिए, मैं समझती हुई जनता की सरकार है और जो मंत्री होते हैं जिस विभाग के, वो जनता के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक अमला है उसे जनता के लिए काम करना होगा। पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। बाकी
आपकी जो चिंता है कि जनता के लिए कैसे काम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको बहुत अनुभव है। पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, तो प्रशासनिक अनुभव भी उनको बहुत है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से ये सरकार चलेगी और जो मोदी जी की गारंटी है, जो संकल्प है, उन सबको जनता तक पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर नेता, राजनेता अपना-अपना काम करते हैं, लेकिन उसकी जो मूल जो इकाई है, उसको काम को नीचे तक पहुंचाने की, वो प्रशासनिक अमला ही होता है, कर्मचारी भी होते हैं। तो यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, तो उनको एप्रिशिएशन भी दिया जाता है, और यदि वो गड़बड़ होते हैं तो उनके प्रति कड़क फैसले भी लिए जाते हैं, जो ताजा उदाहरण आपके सामने है। तो ये हम बिल्कुल आश्वस्त हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यशैली से कि निश्चित तौर पर जनता के लिए वो जो जनता ने जिन आशा और विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उस पर हम पूरी टीम के साथ खरा उतरेंगे। इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। और अभिनव जी ने बीच में ऑडियो चला गया था, तो एक दो बातें जो मेरे को उनकी सुनाई दी थी कि वो पहले जो वादे किए थे वो पूरे करने या ना करने के। तो अभिनव जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये मोदी जी की गारंटी है। एक एक संकल्प, एक एक वादा जो जनता से किया गया है, वो नीचे तक पहुंचाया जाएगा। देखिए दो करोड़ के रोजगार मिले ही आज तक। यहाँ पे 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। तो मैं बातें वो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुद्दे पे जो मुझे जो सपोर्ट देना था वो दिया है मंजरी जी, और मैं चाहता हूँ कि जो वादे करते हैं उसको जुमला ना बनाए। हमेशा 2-2 करोड़ की रोजगार की बातें हमने नहीं करी थी, मोदी जी ने करी थी। वही गारंटी वाले मोदी जी ने, हमने नहीं करी थी। यही 15-15 लाख आएंगे, उसके बाद जुमला साबित मोदी जी ने किया था। ये हमने नहीं किया था। ऐसे वादे पूरे हो क्या? आज 450 का सिलेंडर चाहिए, ये आपके वादे हमने किए क्या? हमने वादे किए होते तो हम पूरे करते, हम अपने सवाल करते। लेकिन आज नौकरी चाहिए लोगों को, सब्सिडी पहुंच रही है, उसकी चिंता आप ना करें। समझे? महंगाई नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष है, ऐसी क्या तानाशाही थोड़ी ना चल रही है। हम अगर हम तानाशाही नहीं चल रही है, बनेंगे, आज किसानों को जनता की आवाज है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आपने किसानों को कहाँ दिया 3100? अभिनव जी, आपकी बारी हो चुकी है, आपकी बारी हो चुकी है। मैं बोलूंगी, हमने 3100 रुपए से, मैं पॉइंट की बात करता हूं मंजरी जी, मैं गलत बात नहीं करता। 4,000 रुपए तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए हमने तुरंत कार्रवाई की। किसान प्रधान बिल्कुल किसानों की, ये किसानों की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। आप इससे निश्चिंत रहें। मोदी जी ने जो जो वादे किए हैं और जिन जिन वादों की मोदी जी ने गारंटी ली है, वो अक्षरशः पालित होंगे, जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। अभिनव जी, आप बीच में ना बोले। नहीं अभिनव जी, नहीं, लोकेंद्र जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मेरी बात पूरी नहीं। नहीं, अभिनव जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो जो वादे किए हैं उसको हम संकल्पित, चलिए अभी शुरुआत है, हम देखेंगे उसका भी एनालिसिस करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देती है। प्रकाश जी से मेरा सवाल है, प्रकाश जी, गरीबों के साथ अत्याचार करती रही। पिछली बार हमने देखा कि कुछ मंत्री शिकायत करते हुए नजर आए थे। इस बार कैलाश विजयवर्गीय अगर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों का रवैया बदला है, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? इस बार जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके होने का भी फायदा मिल सकता है, और ऐसा नहीं है कि अधिकारी सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनेंगे, बाकी मंत्री ये देखते रहें कि वो एक तरीके से पावरलेस हैं या कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बाकायदा पत्र लिखे गए थे पिछली सरकार में। क्या वो बदलाव भी आएगा इन बड़े मंत्रियों के होने से, वहां पर बड़े नेताओं के होने से? कार्यालय का जो एक पूरा फोकस उसी पे होता था, और मुख्यमंत्री के कार्यालय से ही सारे दिशा निर्देश दिए जाते रहे थे। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं वल्लभ भवन से प्राप्त हो रही है, उन सूचनाओं के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय का अपना एक नियंत्रण, एक अपना ऑब्जर्वेशन तो है ही, लेकिन जिन विभागों में मंत्रियों को तैनात किया गया है वो अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर शिवराज जी की सरकार की जो कार्यप्रणाली थी, जो वो या उस समय की मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली थी, मंत्रिमंडल किस तरह से काम करता था, उसमें निश्चित तौर पर बदलाव आने वाला है। और ये जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनको बड़ा लंबा अनुभव है, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आता है। कैलाश जी हो, प्रहलाद जी हो, राकेश सिंह जी हो। इस चीज का इंतजार है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, जैसा कि चर्चा भी हुई कि महीना भर हुआ है, लेकिन आकलन होगा कि इन अधिकारियों पर क्या असर होता है, और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त
नहीं होगा।